नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 अक्टूबर शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। धनतेरस पर आज शनिवार को श्रीगंगानगर शहर के गोल बाजार सहित अन्य सभी बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ के चलते बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में ग्राहकों द्वारा पीतल, तांबे, स्टील व एल्यूमीनियम के बर्तन, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, फ्रिज, मोबाइल, बाइक, कार, जीप, सजावट का सामान, रेडीमेड वस्त्र, रंग बिरंगी विद्युत लाइटें, मिट्टी के दिए, फल फ्रूट व सोने चांदी की खरीदारी की जा रही है। शहर के प्रमुख बाजार गोल बाजार, स्वामी दयानंद मार्ग मार्केट, जवाहर मार्केट, सदर बाजार व विनोबा बस्ती दुर्गा मंदिर मार्केट सहित शहर के अन्य सभी बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजार में दुकानों और शोरूम को सजाया हुआ है। बर्तनों की दुकानों में अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन में चांदी के भावों में आई भारी गिरावट से चांदी निवेशकों को झटका लगा है। कई निवेशक जो वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण चांदी को एक सुरक्षित निवेश मान रहे थे, उन्हें चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट का सामना करना पड़ा है। चांदी को लेकर पिछले कई दिनों से धारणा बनी हुई थी कि चांदी का भाव डाउन नहीं होंगे। धनतेरस के मौके पर तो भाव और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे थे, मगर हुआ उल्टा। व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि चांदी 2,30,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। इस तरह की खबरें आने के बाद लोगों ने चांदी में खूब निवेश किया। यहाँ तक कि घर की महिलाएं भी पीछे नहीं रही। स्थिति यह बन गई कि चांदी की कालाबाजारी शुरू हो गई। श्रीगंगानगर में शेयर मार्केट में निवेश करवाने का झांसा देकर एक युवक से 1 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने जवाहरनगर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार जवाहरनगर निवासी पवन पारीक ने रिपोर्ट दी कि सोशल मीडिया के ग्रुप के माध्यम से मुझे शेयरों में निवेश का लालच दिया गया। दीपक मल्होत्रा के नाम से झूठे प्रोफाइल में नकली वेबसाइट ऐप की सहायता से मेरे से 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए। श्रीगंगानगर के सुखाड़िया शॉपिंग सेंटर में स्थित नटराज आर्ट सर्विस से अज्ञात चोर नकदी व चांदी के सिक्के चोरी करके ले गए। घटना सुबह करीब 4 बजे की है। जवाहरनगर पुलिस के अनुसार जवाहरनगर निवासी दुकान संचालक श्यामलाल सैन की रिपोर्ट के दी की 17 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे अज्ञात चोरों ने मेरी दुकान का ताला तोड़कर 16,000 रुपए की नकदी, दीपावली पूजन के लिए चांदी के 14-15 सिक्के व दान पात्र के 1,800 रुपए और 2 सिलेंडर चोरी करके ले गए। श्रीगंगानगर में अब अंधेरे का फायदा उठाकर कुंडी डालने वाले या मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने वालों पर विद्युत निगम और सख्ती करने जा रहा है। चोरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए एक ऐसा हाईटेक जाल बिछाया है जिससे बच निकलना मुश्किल होगा। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के संभागीय मुख्य अभियंता के कस्बा ने बताया कि अब शहर और गाँव में लगे हर ट्रांसफार्मर पर अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। करीब 2 वर्ष पूर्व डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को रोडवेज बसों में नियम विरुद्ध जयपुर भेजने के मामले में नया मोड़ आया है। रोडवेज के जयपुर मुख्यालय के आदेश पर श्रीगंगानगर आगार के मुख्य प्रबंधक नरेंद्र जाट ने अनूपगढ़ आगार के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह राणा के खिलाफ रोडवेज की ऑडिट शाखा का रिकॉर्ड गायब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार मुख्य प्रबंधक नरेंद्र जाट ने रिपोर्ट दी कि जांच अधिकारी दीपक भोबिया ने डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों को नियम विरुद्ध रोडवेज बसों में जयपुर भेजने की राशि का गबन करने के मामले की जांच के लिए रोडवेज से रिकॉर्ड मांगा था। रायसीनगर कस्बे में वार्ड 9 निवासी युवक मनफूल राम और पत्नी बादरी शनिवार को पत्नी से नाराज होकर बस स्टैंड के पास वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गया। गले में रस्सी डाले हुए इस युवक को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर रायसीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। युवक के नीचे उतरने के बाद पुलिस व लोगों ने राहत की सांस ली। श्रीगंगानगर के चक जेट पटवार हल्का रामनगर में स्थित कृषि भूमि पर बैंक का कर्जा बकाया होने के बावजूद तथ्य छुपाकर जमीन को बिल्डर्स को बेच दी गई। बिल्डर्स ने जवाहरनगर पुलिस थाना में एक महिला सहित 2 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। रिद्धि सिद्धि डेवलपर्स के डायरेक्टर मुकेश शाह ने मुकदमे में बताया कि सरबजीत कौर व जगमगन सिंह ने जमीन खरीद की थी। इस बयाननामा करके सरबजीत कौर व जगमगन सिंह को जमीन बेच दी गई। दोनों ने बताया कि भूमि पर इन बकाया नहीं है, लेकिन इस भूमि पर केंद्रीय सहकारी बैंक श्रीगंगानगर से 2017 में 20 लाख रुपए का ऋण लिया हुआ था। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के सदस्य और टांटिया यूनिवर्सिटीज के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर मोहन टांटिया ने शहरवासियों को पंच पर्व, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, अन्नकूट व भैया दूज की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उत्सव को मनाना चाहिए। वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए स्थानीय कामगारों, व्यापारियों और लोगों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पाद खरीदने चाहिए। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन पटाखों पर फोकस करना चाहिए। रायसीनगर में आगजनी की घटनाओं से निपटने की तैयारी को लेकर प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में आगजनी की स्थिति को दर्शाते हुए मॉक ड्रिल की गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। मॉक ड्रिल के दौरान उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी और एएसपी भंवरलाल, डीएसपी अनु बिश्नोई सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
श्रीगंगानगर के पुरानाबादी रामनगर स्थित श्री बाबा खेतरपाल जी का प्राचीन खेतरपाल मंदिर में आज शनिवार से 4 दिवसीय दीपावली मेला शुरू हो गया है। मंदिर की पुजारी श्रीमती कमला देवी ने बताया कि कार्तिक माह के 13 से अमावस्या तक चलने वाले इस मेले में श्रीगंगानगर सहित आसपास के जिलों और राज्यों की बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में धोख लगाने पहुंचेंगे। यह मेला मंगलवार 21 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा। 4 दिवसीय मेले के दौरान प्रतिदिन भजन संध्या में भजन मंडलियों द्वारा बाबा खेतरपाल की महिमा का गुणगान किया जाएगा। पुलिस थाना साधु शहर में शनिवार को थाना परिसर में थाना अधिकारी सीआई सुमेर सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों की बैठक हुई। इस बैठक में थाना अधिकारियों ने उपस्थित व्यापारियों से दीपावली त्योहार के चलते बाजार में सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने, शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार खुला पटाखा बारूद नहीं बेचे। खुला पटाखा बारूद बेचने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर में कर्तव्य हमारा प्रयास जनसेवा ट्रस्ट ने बहुदिव्यांग बच्चों के साथ दीपोत्सव पर्व मनाया। रोशनी व खुशियों के पर्व दीपावली पर कर्तव्य हमारा प्रयास जनसेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने अनुकरणीय पहल करते हुए विद्युत कॉलोनी स्थित नवचेतना बहुदिव्यांग संस्थान जाकर बहुदिव्यांग बच्चों के साथ पटाखे फुलझड़ी चलाकर दीपोत्सव की खुशियां साझा की। इसके बाद बहुदिव्यांग बच्चों को पटाखे, मिठाई, खाद्य सामग्री और उपहार प्रदान किए गए, जिन पर सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। श्री श्याम मंदिर परिवार मंडल ट्रस्ट श्रीगंगानगर ने दीपावली की खुशियां चहुओर फैलाने के उद्देश्य से दीपोत्सव किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य सेवादार रोहित शेरेवाला ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत मंडल पदाधिकारियों व सदस्यों ने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को दीपोत्सव किट वितरण के साथ साथ रोजमर्रा की घरेलू जरूरत का सामान आटा, चावल, चने, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च, तेल, साबुन, दालें, मैगी, चाय पत्ती, चीनी, रिफाइंड घी, पापड़ आदि सामग्री प्रदान की गई। श्रीगंगानगर में दीपावली पर मकानों की छतों पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे, क्योंकि आतिशबाजी में रॉकेट वगैरह से छतों पर आग लग सकती है। यह बात निर्मल जैन, चीफ गार्डन सिविल डिफेंस ने नागरिक सुरक्षा विभाग के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर स्वयं सेवकों को कही। जैन ने बताया कि दीपावली के अवसर पर पूजा पाठ करने के बाद दीपक के पास से कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे। बहुमंजिला इमारत में आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों से नीचे उतरें, कभी भी छत की तरफ से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।